तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा पूरक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप सब लोग पूरा का पूरा इसको देख कर जाइएगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाइएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जिस प्रकार के आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली A to Z पूरे के पूरे क्वेश्चंस आज हम यहाँ से देखेंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरक परीक्षा के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी पूरक परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केरल। हीराकुंड परियोजना संबंधित है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हीराकुंड परियोजना किससे संबंधित है? तो देखो ये महानदी बेसिन से संबंधित है। उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1789 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रोलट एक्ट कब पारित हुआ? चौथे नंबर का क्वेश्चन तो देखो 1919 में। उसके बाद में देखो ये 5वें नंबर का क्वेश्चन, कोलकाता के द्वारका नाथ टैगोर 1830 से 40 के दशक के प्रसिद्ध थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रसिद्ध उद्यमी थे। ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उद्यमी। इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखो 6ठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है? तो देखिएगा इसको जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं? देखिएगा इसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। क्या लिखोगे? धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे में थे? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर थे इससे पहले? वो दक्षिण अफ्रीका में थे। तो यहाँ से आपको दक्षिण अफ्रीका लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, औसत आय को भी कहा जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में किस सरकार है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बेल्जियम में संघात्मक सरकार। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? संघात्मक। तो यहाँ से लिख ले, बेल्जियम में संघात्मक सरकार है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं, प्रजातांत्रिक सरकार उत्तरदायी है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी? जनता के प्रति। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप देश में हुई थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यूरोप के कौन से देश में हुई थी? तो यहाँ से आपको लिख लेना, यूरोप के इंग्लैंड देश में हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। तो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी प्रश्नों को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इनको पूरा समझ भी लीजिएगा। आप उसके बाद में देखिएगा, ये आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक वाक्य फिर एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन इसमें, भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? यहाँ से आपको लिख देना जूट। भारत का सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना? जूट लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सूचनाओं का आदान प्रदान कौन से तंत्र में शामिल है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ से लिख ले सूचना और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना प्रौद्योगिकी में ये शामिल है। इस प्रकार से आप सब लोगों को इनको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। यूरोपीय संख्या मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिएगा यूरोपीय संख्या मुख्यालय ब्रुसेल्स। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में यूरोपीय संख्या मुख्यालय है। उसके बाद में जनमत संग्रह, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो देखिएगा जनमत संग्रह में आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिख देना जनता का मत जानना। उसके बाद में देखिएगा जमशेदपुर प्रसिद्ध है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जमशेदपुर प्रसिद्ध है लोहा इस्पात के लिए। तो क्या लिख लोगे यहाँ से आप लोग? लोहा इस्पात। उसके बाद में वेद शासन किसे कहेंगे? तो देखिएगा ऐसा शासन जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई हो और वह कायदे कानून को मानती है, उसे हम वेद शासन कहेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लीजिएगा। सत्य असत्य आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं? तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1919 में की थी।
तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपका सत्य होगा। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैला था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका पूरा सत्य होगा। शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन के प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य हो जाएगा। महिलाओं के लिए पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित है। देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के प्रश्नों को देख लीजिएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछी गई, जोड़ी। तो जोड़ी को यहाँ से देख लीजिएगा। जोड़ी में आपको क्या करना है, पहले नंबर का क्वेश्चन ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो देखिएगा इसकी जोड़ी के मिला आपको कर लेना ई नंबर से। श्रीलंका की राजधानी तो देखिएगा कौन है, कोलंबो। तूतीकोरन पत्तन, तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसकी जोड़ के मिलान तमिलनाडु से हो जाएगा। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक को। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आप इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इन सभी प्रश्नों को समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक A to Z क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।